जय जय साईं राम, जय जय सीताराम। भोलेनाथ मेरे बाबा घोर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकबंधनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। ओम स्वभुभुवोम सजोम ओम। बाबा की कृपा से आज आश्रम में बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा है। हमारा आश्रम बाबा की कृपा से इतना आनंद देता है। ये इस स्थान की इतनी महिमा है कि यहाँ आने से ही लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर साक्षात हमारे भोले बाबा और बाबा साईंनाथ अपनी आभा, अपनी कांति, अपना आशीर्वाद दिए हुए हैं। इसलिए कहते हैं ना, किसी किसी ज़मीन पे आप जाइए, किसी किसी स्थान पे जाइए, वहाँ पर ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन यहाँ आश्रम में आने के बाद ऐसा लगता है कि कितनी देर जन्म जन्म यहीं हो जाऊँ। कहते हैं ना, जन्म जन्म हो जाऊँ बाबा तेरे चरणों का दास। मन में यही है आस साईं भोला, यही है आस। जन्म जन्म हो जाऊं बाबा तेरे चरणों का दास। आप भी आइए मेरे भक्तों, बाबा साईं के, बाबा भोलेनाथ के, माँ काली की, क्लिंग क्लिंग कामाख्या क्लिंग क्लिंग नमः, क्लिंग क्लिंग कामाख्या क्लिंग क्लिंग नमः, ओम क्लिंग कालिकाय नमः। माँ भगवती की जिस पर पे छाया हो जाए, भोलेनाथ की जिस पर कृपा हो जाए। और कहते हैं हमारे साईं तो अद्भुत हैं। कहते हैं खुद भिक्षा मांग करके दूसरों की आवश्यकता पूरा करते थे। ऐसे उदार हमारे साईंनाथ शिरडी वाले बाबा। इनकी जितनी महिमा गाओ उतना कम है। मनुष्य की योनि में पैदा होकर के अपने भक्तों की नित रक्षा करने वाले, अपने भक्तों की नित चाहत पूरी करने वाले, उनकी मदद करने वाले हमारे भोलेनाथ जैसे हैं वैसे हमारे शिरडी वाले साईं बाबा हैं। दोनों का नेचर बहुत मिलता जुलता है। भोलेनाथ भी कहते हैं ना, खुद के लिए लंका बनाई और रावण को दान दे दिया, वैसे हमारे बाबा शिरडी वाले साईं खुद के लिए भिक्षा मांगते और लेकिन अपने लिए प्रयोग में नहीं लाते। जो भी भक्त आता उनके हितार्थ, उनके सेवा में, उनकी मदद में वो धन लगा देते थे। इसीलिए तो कहते हैं बाबा तो 5 घर से भिक्षा मांग करके अपने पास जो उनको मिलती थी रोटी, उसी से अपना जीवन निर्वाह, अपना जीविकोपार्जन, उदर निर्वाह करते थे। और बाकी जो धन उनको भिक्षा के रूप में मिलती थी, जो कहीं से भी उनको प्राप्त होता था दान द्रव्य, उसका प्रयोग वो लोगों के हित में, गरीब लोगों के सेवार्थ में लगाते थे। और बच्चों को तो बहुत मानते थे। बच्चों के कारण ही तो कहते हैं ना, बच्चों के कारण ही शिरडी वाले साईं बाबा ने पानी से दीपक जला दिया, क्योंकि बच्चे उदास ना हो। उस दिन क्या हुआ था दिवाली के, जब बच्चे गए लोगों, सेठों से, दुकानदारों से तेल मांगने, तो बोले नहीं दिया वो लोगों ने। तो फिर वो आए तो बोले कोई बात नहीं, बाबा ने पानी से दिया जला दिया, चमत्कार दिखला दिया। ऐसे हमारे शिरडी वाले साईं बाबा हैं। शिरडी वाले साईं बाबा तो अद्भुत हैं। कहते हैं जिसको जिस चीज़ की लगन नहीं, और जब लगन नहीं तो आपको वो चीज़ क्या मिलेगा, आप उसके नेटवर्क में नहीं हैं। कहते हैं ना, जिस तरह से कंपनियां अपना सिम कार्ड बेचती हैं और ख़ुद का नेटवर्क, वैसे ईश्वर भी है। और वैसे हर अपना अपना इष्ट है। जो जिस इष्ट के नेटवर्क में रहता है, इष्ट वो इष्ट उसकी सहायता करता है। हमारे शिरडी वाले साईं बाबा, बाबा भोलेनाथ, महाकाली माँ, क्लिंग कामाख्या माई सब हमारी रक्षा करती। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ बाबा की कृपा से अद्भुत चमत्कार होता है मेरे जीवन में, हरदम चमत्कार ही चमत्कार। और मैं ऐसे ही अन्यत्र बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करता। भोलेनाथ की कृपा से, बाबा साईं की कृपा से लोगों का जो काम, कहते हैं बहुत से लोग, बाबा मेरा ऐसा हो गया। बाबा अरे भाई, जितना है उतना हो गया, जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना तो काटना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ आप प्रभु से मनोरथ, कहते हैं जिस तरह से जेल में अच्छे बर्ताव के कारण सज़ा कम हो जाती है, वो इस तरह से संसार है। यह संसार में जितने क्रियाकलाप है सब अपनी शरीर और ईश्वर से, सब ये सब ऐसे ही बना हुआ है, कहीं से वो नहीं है। कहते हैं ना, जिस तरह से पेड़ उगते हैं, फल देते हैं, मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, उस तरह से मनुष्य भी जन्म होता है, शादी होती है, बच्चे पैदा करता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। हाँ,
उसके साथ साथ मनुष्यों के अंदर ये होता है कि कितना धन इकट्ठा कर लें, ये तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही। तो मनुष्य कहते हैं ना, मनुष्य के पास बहुत अच्छा दिमाग ईश्वर ने दिया था, सोचने की क्षमता, लेकिन कहते हैं जिस तरह से गेहूं में अरल बरल जो है अरले गिरले पौधे तैयार हो जाते हैं ना, उसी तरह से अच्छी बातों के साथ साथ मनुष्य के विचार में बुरे शब्द भी और बुरे विचार भी आ गए। उन विचारों के, अच्छा बुरे विचार बड़े प्रभावी होते हैं वास्तविक विचार अच्छे विचारों की अपेक्षा। एकदम वो विचार तुरंत आपको ऐसा करेंगे कि ऐसा लगेगा कि वो तुरंत आपको प्रभाव में डालने वाले हैं। अच्छा उनके प्रभाव में मनुष्य आ भी जाता है और तरह तरह की गलतियां कर लेता है, और गलतियां करने के बाद मनुष्य भोगता भी है। और तमाम बाबाओं के पीछे गुरुजी मेरा ये कर दीजिए, गुरुजी ये। अच्छा उसमें जो सत्य गुरुजी है, जो अच्छे लोग हैं, जिनको पता है संसार में ये विधि का विधान मेटा नहीं जा सकता, हाँ कम किया जा सकता है ज़रूर, ऐसी बात नहीं। प्रेरणा ईश्वर से लेकर के और ईश्वर की भक्ति करके संसार में अच्छे बर्ताव करके, समझे आप। लेकिन ये कहिए कि कोई चमत्कार तो कभी ना हुआ। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, कहते हैं एक दुर्भाग्यवश चाहे कहें, चाहे कर्मवश कहें, चाहे लीलावश कहें, चाहे मायावश कहें, सोने के मृग के पीछे पड़े और उस मृग से उन्हें कितना कष्ट हुआ। माता सीता का हरण हुआ, और कहते हैं ना वानरों की जो है सेवा लेनी पड़ी, मदद लेनी पड़ी, जटायु से मदद लेनी पड़ी। जटायु ने उनकी मदद करी सीता की, और जटायु ने ये बताया भी कि फला के दिशा की तरफ रावण उठा के लेके गया। उसने तो, जटायु ने तो बता दिया था, माता सीता को रावण ले गया था। बाद में शबरी से जब मिले तो शबरी ने भी कहा ठीक है वो तो ले गए, लेकिन अब आपके आगे जाइए किष्किंधा पर्वत पर, सुग्रीव है वहाँ आपकी मिताई होगी। और कहते ना सुग्रीव से मिलने से पहले सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से मिलाया, मित्रता करवाई, बाली का वध हुआ, लंका में सेना गई, हनुमान जी महाराज पहले गए, सीता जी की खोज किए, पता लगाए, लंकनी को मारा, तमाम तरह के क्रियाकर्ता रावण का वध करके सीता जी को लेके आए। इसलिए ये सब कर्म का प्रारब्ध है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। मैं फिर मिलूँगा, कहूँगा आपसे कुछ भी। जय हो।